डॉक्टर गिरीश, मैं आप ही के पास आ रही थी। डॉक्टर देव आए थे आपके पास आपको वो मेमोरी वाली बात बताने। वो तो मुझसे मिला ही नहीं। अच्छा, बट कमरे से तो बहुत एक्साइटेड होके निकले थे कि आपको वो बात बतानी है। उसके लिए उसके पेशेंट्स टॉप प्रायोरिटी रहते हैं, उन्हीं में अटक गया होगा। एनीवेज, क्या बात थी? उन्हें मेरा चेहरा दिखाई दिया जब उन्होंने मेरी आंखों में एक्सीडेंट के पहले आई ड्रॉप डाला था। मानी, मेरी मेमोरी का एक पूरा हिस्सा वापस आया। पूरा का पूरा एक इंसिडेंट मुझे याद आया। अभी मैंने पहले भी तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डाले थे। कोई वेग ब्लरी विजन नहीं, एकदम क्लियर विजन उन्हें मैं दिखाई दी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एग्जैक्टली वैसे ही जैसा होना चाहिए। गुड। यस, एक और बात बतानी है। आई थिंक डॉक्टर सृष्टि को थोड़ा डाउट हो गया है। वो मुझसे पूछ रही थी उस रिंग के बारे में। शायद उन्हें लगता है कि डॉक्टर देव ने वो रिंग मेरे लिए ली थी। अब डाउट हो गया है तो होने दो। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो, राइट? तुम देव की जिंदगी में तब आई जब देव और सृष्टि का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया था। इनफैक्ट मेमोरी जाने के बाद भी तुमने अपना प्यार एकदम से ऐसे क्लेम नहीं किया। तुमने बहुत ही सेंसिटिवली देव के इमोशंस का ख्याल रखते हुए सिचुएशन को हैंडल किया है, और इसी विश्वास पे कि धीरे धीरे उसको सब कुछ याद आ जाएगा। एंड देखो, तुम्हारा विश्वास काम कर रहा है। विश्वास की यही खासियत होती है जी। विश्वास अगर पक्का होना चाहिए तो बातें जरूर सच हो जाती हैं। अब देख लीजिए, हमने अपने विश्वास को नहीं खोया, है ना? और रब की मेहर से आज मैं और मेरे पति दोनों प्रेग्नेंट हैं। आप भी चिंता मत कीजिए डॉक्टर वानी, आप भी अपना विश्वास बनाए रखिए। देखना, आपका प्यार जीत जाएगा और डॉक्टर देव आपको जरूर मिल जाएंगे। आपने सब सुन लिया? हाँ जी, वो ना जी, मैं वॉशरूम से वार्ड की तरफ जा रही थी और जाते जाते आप लोगों को बात करते हुए देख लिया। और ना मुझे दूसरों की बातें सुनने में बड़ा ही मजा आता है जी। वेरी नाइस। लेकिन तुसी ना फिक्र ना करो जी, मैं रौनक को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज। बेड़ा गर्क। क्या हुआ? वो ना जी, जब भी मैं कोई बात सुन लेती हूँ ना तो ना वो मेरे पेट में पचती नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसे इंडाइजेशन हो जाती है, किसी ना किसी को बताना पड़ता है। ये हिचकी उसी की निशानी है। मुझे रौनक की बात बतानी पड़ेगी। ट्विंकल जी, रौनक को कुछ मत बताइए। एक्चुअली बेकार में चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, यू नो। अच्छा जी, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं बताती, नहीं लेती जी मैं डकार। हाँ। मुझे नहीं लगता ये अपनी हिचकियां बर्दाश्त कर पाएगी। आई थिंक पक्का किसी ना किसी को बोल देगी। मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो वानी, प्लीज इसके साथ ही रहो और मेक श्योर ये अपना मुंह कहीं ना खोले, प्लीज। हाँ, गो गो गो। सुनिए, रौनक को नहीं बताऊंगी तो हिचकी नहीं रोकेगी। बता देती हूँ तो प्रॉमिस टूट जाएगा। ऐसा करो, किसी को तो बता देती हूँ। किसको बताओ? हिचकी रुक गई, मतलब ये साइन है कि मुझे किसी ना किसी को तो ये बात बतानी पड़ेगी। मुझे ना आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। शायद मेरे बोलने के बाद आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, पहले मैं बोलूंगी और ये फाइनल। बोलना तो मुझे बहुत जरूरी है। मैं कह दूं पहले प्लीज? अच्छा ठीक है, आप कह लीजिए, लेकिन जो मैं कहूंगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कहिए आपको जो कहना है। बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। वो मैं क्या कहने जा रही थी, भूल गई लगता है। भूल गई? मेरा जी वो प्रेगनेंसी ब्रेन है ना, मैं भूल जाती हूँ। बट
बड़ी ना मजेदार चटपटी सी बात थी। हाँ, विश्वास से जुड़ी कोई बात थी। आपको याद आया क्या बात थी? मेरे को ना जी बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी कोई बात भूल जाती हूँ ना, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। कुछ बहुत ही जरूरी बात थी। बाद में बता दीजिए। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, ट्रस्ट मी। मुझे पिछले 8 साल का कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे बहुत करीबी दोस्त ने मुझसे कहा है कि कोशिश करते रहनी चाहिए याद करने की। कोई और आपको याद दिलाए उससे बेहतर हमेशा होता है कि आपको खुद याद आ जाए। जब भी आपको बात याद आ जाएगी ना तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे हूँ। ये ठीक है। चलिए फिर जाइए अपनी फैमिली के पास, वो वेट करे हुए हैं। बड़ा खुशी का दिन है, जाइए। हाँ, ये सही बोला आपने। पता चले वो मेरे बिना ही सामने सेल्फी ले, है ना? मैं जाती हूँ। ओके बाय जी। कोई और आपको याद दिलाए उससे बेहतर हमेशा होता है कि आपको खुद याद आ जाए। यादें रुसवा